जय हिंद। मैं पवन कुमार आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन क्लासेज 2.2 में। हम 50 तक जो कि फिजिक्स का सीरीज शुरू किए थे, 50 तक हमने आंसर दे दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियो को देखें। और 90 क्वेश्चन हमने 90 क्वेश्चन आप लोगों को बताया है। 90 क्वेश्चन आप लोगों को बताया, जो कि उसमें से हमने 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। आज हम अगले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जो कि 51 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 51 नंबर 51, जो कि आवेशित चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। अथवा पूछ लेगा। यह तो इसका नाम है अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट के किसी बिंदु पर तीव्रता। अनंत विस्तार के आवेशित प्लेट के किसी बिंदु पर तीव्रता जब पूछे कि ज्ञात कीजिए क्या होता है, सूत्र का निगमन कीजिए, तो हम किस प्रकार निगमन करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई समतल आवेशित प्लेट है, और इस पर जो कि एक आवेश है धन धन, जो कि आवेश यहाँ पर देखिए है, और इससे एक बिंदु P है, और E1 तथा E2 यहाँ पर देखिए। आपको यहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि इसके बिंदु P से किसी बिंदु पर एक E1 तथा E2 है। तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे देख लीजिए। कथन में हम लिखेंगे, स्टेटमेंट में लिखेंगे, माना एक समतल आवेशित प्लेट चालक के किसी समान रूप से आवेशित किए जाता है। जब इसे आवेशित करेंगे, इसके दोनों पृष्ठ पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इसके दोनों पृष्ठ पर आवेश पृष्ठ घनत्व जो कि सिग्मा है। इसके बाहर एक बिंदु P है। इसके बाहर एक बिंदु हमने बताया P होगा, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 तथा E2 है। जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः यहाँ पर देखिए E1 तथा E2 है। तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो पहले पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो दूसरे पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम ज्ञात करेंगे, जब हम कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब जोड़ देंगे, तो E1 बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। जब तो E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ पर देखिए, जो कि यहाँ पर होगा 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से 2 सिग्मा हो जाएगा, और यहाँ पे 2 एप्सिलॉन। इससे 2 से 2 जब कट जाएगा, तो हमारा सूत्र जनरेट होगा। तो हम एक सूत्र E बराबर सिग्मा पान एप्सिलॉन, यही अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट के किसी बिंदु पर तीव्रता होगा। यही अनंत विस्तार के किसी आवेशित प्लेट पर किसी बिंदु की तीव्रता होगा, जो कि हमारा 52 अर्थात 52 नंबर का क्वेश्चन था कि अनंत विस्तार वाली आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। अनंत विस्तार वाली आवेशित प्लेट के कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। यहाँ पर एक देखिए चादर है, आपको चादर दिख रहा होगा, और इसे आवेशित किया गया है। तो इसके चादर पर समान रूप से आवेश फैल गया है, और इसका आवेश पृष्ठ घनत्व यहाँ पर देखिए, आवेश पृष्ठ घनत्व जो कि यहाँ पर सिग्मा आपको दिख रहा होगा, सिग्मा है। और इससे जो कि r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना है। यहीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना है। तो हम किस प्रकार देखेंगे। माना धातु की एक बड़ी चादर को कुछ धनावेश दिया जाता है। तो उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। चादर पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा तथा चादर के समीप r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो वहां पर चित्र में आपको एक बेलन दिख रहा होगा। बेलन के सिरों से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हमारा यही होगा EdA प्लस EdA। इंटीग्रल यहाँ पर लगाया गया है, इंटीग्रेशन। तो सिग्मा E बराबर यहाँ पर देखिए DA का एक सूत्र होगा E, जो कि यहाँ पर देखिए कॉमन हो गया है, वह कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसका जो कि समाकलन करेंगे, DA का समाकलन एक सूत्र होता है, DA बराबर x होता है। तो यहाँ पर जो कि x के स्थान पर a है, तो EA प्लस EA, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा फाई बराबर
2E ठीक है, यहाँ पर 2E होगा, यहाँ पर E नहीं लिखा गया है, 2E होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है। तो गॉस के प्रमेय से, तो गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय हमने बताया था फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। तो क्यू अपान एप्सिलॉन 0 बराबर फाई के स्थानों का यही 2E रख देंगे। तो पृष्ठ घनत्व से सिग्मा अपान सिग्मा बराबर 2Q होता है। तो Q का जब मान निकालेंगे, Q बराबर सिग्मा गुणे ए होगा। तो यहाँ पर Q बराबर सिग्मा पान ए अपान एप्सिलॉन 0 सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन बराबर 2E होगा। तो यहाँ से देखिए ए से ए कट जाएगा, तो सिग्मा पान एप्सिलॉन बराबर 2E। तो 2E बराबर जो कि सिग्मा पान एप्सिलॉन, और E बराबर यहाँ से देखिए 2 को जब हम पंचांतर कर देंगे तो यहाँ पर E बराबर सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन। यहाँ पर जो कि हमें अनंत विस्तार वाली समतल प्लेट पर किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु की तीव्रता हमें ज्ञात हो जाएगी, जहाँ पर E यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है, और एप्सिलॉन जो कि विद्युतशीलता है। ठीक है, यहाँ पर जो कि विद्युतशीलता है। और हमारा अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर का नियम क्या है, एम्पियर के नियम को समझाइए। तो कथन में लिख देंगे। ठीक है, कथन में किस प्रकार लिखेंगे कि किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी निर्धारा I के म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट गुना किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I के म्यू नॉट जो कि म्यू नॉट गुना होता है। जो कि हमारा यहाँ से देखिए एक सूत्र होगा कि डेल फाई बराबर समाकलन यहाँ पर किए गया है। समाकलन जब करेंगे B अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और DA का समाकलन यहाँ पर म्यू नॉट अपान I, यही हमारा एम्पियर का नियम है, यही हमारा एम्पियर का जो कि एम्पियर का परिपथीय नियम है। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि था, अगला क्वेश्चन पृथ्वी के विद्युत क्षेत्र के क्षैतिज घटक क्या होते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे, एक चित्र दिए गए है, N से एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकी सुई है और इसका एक नति कोण और नमन कोण थीटा है, और PQ एक तल है, OP यहाँ पर एक तल है, M जो कि एक तल है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे इसका कथन किस प्रकार लिखेंगे। कथन चित्र में N से एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकी सुई है, इसके अक्ष से गुजरने वाला तल OPQR चुंबकीय याम्योत्तर है तथा तल OLMR भौगोलिक याम्योत्तर है। इन तलों के बीच का कोण दिक्पात का कोण तथा थीटा जो है नमन कोण है। चुंबकीय क्षेत्र BE का घटक BE तथा ऊर्ध्वाधर घटक BV है। ठीक है, तो अतः BE बराबर BE cos थीटा तथा BV बराबर BE sin थीटा। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को वर्ग कर देंगे। BH बराबर BE, तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो BH प्लस BE बराबर BE स्क्वायर। तो इसके बराबर यहाँ पर देखिए एक रूट लगाएंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब भाग देंगे तो इससे कट जाएगा। साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर टैन थीटा होता है। टैन थीटा बराबर यहाँ पर आ जाएगा, इसको लिख देंगे। तो जब थीटा का मान निकालेंगे तो टैन थीटा बराबर BV अपान BH। ठीक है, और जो कि हमारा अगला क्वेश्चन था कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो कि 31 नंबर पर बता दिए गए हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।